नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। यह कहानी है अयोध्यापुर के सीमा की। सीमा अपने काकी के घर रहा करती थी। सीमा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सीमा की काकी सीमा को आए दिन चिल्लाती ही रहती थी। हाय हाय हाय, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इस कलमुही को मैंने अपने घर पर पनाह दी। ये तो ना ही काम की है ना ही काज की है। देखो, जब भी देखो तो सो के लेट उठती है, कुछ काम धंधा भी ढंग के नहीं करती है, फालतू में मुफ्त की रोटी तोड़ती बैठी है यहाँ। सीमा अपनी काकी से बहुत ही परेशान थी। उसकी काकी आए दिन उसे चिल्लाती ही रहती थी। अरे काकी, मैं तो सारा काम करती ही रहती हूँ, आज थोड़ा सा लेट उठी इसके लिए आप मुझे चिल्ला रहे हो। मैं तो आपसे पहले ही उठ जाया करती हूँ। वाह वाह वाह, बातें तो ऐसे करती है जैसे कि तू यहाँ की मुख्यमंत्री ही होगी। अगर तू जल्दी उठ जाती है तो आज क्या तुझे अंबानी के सपने आए थे क्या, जो तू आज लेट उठी है? सीमा अपनी चाची की वजह से बहुत ही परेशान थी। उसकी चाची काम करने पर भी चिल्लाया करती थी। सीमा अपने घर का सारा काम करके खेत चली जाती थी। सीमा खेतों में पालक का खेती किया करती थी। सीमा अपनी मेहनत से बहुत ही अच्छे ताजे ताजे पालक लगाया करती थी। उसके पालक देखती देखती बहुत बड़े हो जाया करते थे। सीमा अपने पालक को बाजारों में बेचा करती थी। सीमा ठेला लेकर गांव गांव घूमा करती थी। सीमा के पालक ताजे और हरे हरे होने के कारण उसकी पालक मिनटों में बिक जाया करती थी। सीमा जितना भी पालक को बेचकर कमा लिया करती थी वह सारे अपने चाची को दे ही दिया करती थी। सीमा बहुत ही दिल की साफ थी। अगले दिन सुबह सीमा जल्दी से उठ जाती है। सीमा उठते ही अपने खेतों की ओर चलने लगती है। सीमा जल्दी से खेत पर जाकर अपने पालक को तोड़कर वह जल्दी बेचना चाहती थी। तभी सीमा खेत पर पहुंचकर पालक की खेती पर दवाई छिड़कती है ताकि उसके पालक पर कीड़े न लगे। सीमा अपने पालक को तोड़ लेती है। तोड़ने के बाद वह अपने पालक को लेकर बाजार पहुंच जाती है। सीमा ठेला लेकर बाजार बाजार घुमा करती है। अरे काका, पालक ले लो, एकदम हरे हरे ताजे ताजे पालक है। यह पालक मेरे खेती के है काका, ले लो ना, गौरानी पालक है काका। सीमा के पालक दिखने में एकदम हरे हरे और ताजे दिख रहे थे। तभी काका सीमा से कहता है, अरे हाँ बेटी, तेरे पालक तो एकदम ताजे ताजे और हरे हरे है। तू ऐसा कर बेटी, मुझे आज 1 किलो पालक ही दे दे। तभी काका सीमा के पालक हरे भरे और ताजे होने के कारण उसके पास से उसके पालक रख लेता है। सीमा अपने पालक को बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। थोड़ा थोड़ा करके सीमा सारे पालक बेच दिया करती है। सीमा के पास काफ़ी कम पालक बचे थे। सीमा तभी सड़क की ओर चली जाती है बेचने को। तभी अचानक सीमा के ठेले से कुछ पालक नीचे गिर जाती है। हाय, ये सड़क के वजह से तो मेरी सारी पालक नीचे ही गिर गई है। चलो मैं जल्दी से इसे उठा लेती हूँ। जैसे ही सीमा अपने सड़क पर गिरी पालक को उठाने ही जाती है तभी अचानक उसके सामने से एक गाड़ी आ जाती है। वह सारी पालक को गाड़ी के ऊपर से कुचल देता है। सीमा इसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे हाय, ये गाड़ी वाले को अभी ही आना था क्या? मेरे पूरे पालक को तो उसने कुचल कर पूरे खराब कर दिए हैं। अब ऐसे पालक को मैं कैसे क्या बेचूं? चलो ऐसा करती हूँ कि जो जो थोड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं उसे मैं उठा लेती हूँ, ताकि मेरा नुकसान भी नहीं होगा। मैं इन्हें अच्छे से साफ कर कर बेच दूंगी। तभी सीमा थोड़े बहुत पालक उठा लेती है। फिर वह अपने ठेले में रखकर उसे भी बेचने लगती है। सीमा गांव गांव घूमते घूमते वह बहुत दूर आ जाती है, लेकिन उसकी पालक एक भी नहीं बिकती है क्योंकि उसकी पालक गाड़ी पर कुचल जाने के कारण बहुत ही खराब दिखती है। सीमा भी बहुत परेशान होती है। आज तो पूरा ही नुकसान हो गया है ये गाड़ी वाले के वजह से। इसने अगर गाड़ी लेके नहीं गई रहती तो ये मेरे पालक बिक जाते। ये खराब होने के कारण कोई भी मेरी पालक नहीं ले रहा है। अच्छा होगा कि मैं इसे किसी जानवर को ही खिला दूं, ताकि उसका पेट तो भी भरेगा।
सीमा का पालक खराब हो जाने के कारण उसका पालक कोई भी नहीं खरीदता है। वह फिर अपना पालक को लेकर गाय को खिलाने के लिए चली जाती है। जैसे ही सीमा गाय को देखती है तो अपना सारा पालक ठेले में से निकालकर गाय के सामने डाल देती है। तभी गाय वो पालक को खाने लगती है। सीमा को गाय को पालक खिलाते देख उसकी चाची दूर से देखती ही रहती है। हे भगवान, इस लड़की का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो सारे पालक गाय को खिला रही है। ऐसे में तो ये तो मेरा नुकसान ही कर रही है। इसे घर आने दो, तब बताती हूँ। तभी सीमा की चाची गुस्से से सीमा को पालक खिलाते देख अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर आ जाती है। तभी उसकी चाची उसकी तरफ देखकर कहती है, वाह वाह वाह, आ गई महारानी। मिल गई ना तेरी जीव को ठंडक। पूरे पालक गाय को खिलाकर, अगर और कुछ भी खिलाना रहता तो और बता दिया करती, मैं लाकर दे दी रहती तुझको घर का सारा सामान। तभी सीमा अपनी चाची की ओर देखकर कहती है, अरे नहीं चाची, आप गलत समझ रही हो। वो तो पालक रोड पर गिर चुकी थी, इसलिए मैंने उस पालक को गायों को खाने को डाल दी थी। अरे इतनी ही तुझे गायों की चिंता है ना, तो आज देखती हूँ तू कैसे खाना खाती है। तूने जितने भी पालक को खिलाई ना, उतने दिन का खर्चा तू देंगी मुझे, तब जाकर तुझे मैं खाना दूंगी। तभी सीमा रात भर भूख के मारे तरस जाती है। उसकी चाची उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसे रात भर खाना नहीं देती है। सीमा को आज भूखा पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह सीमा रात भर भूख के मारे तरस जाती है, इसलिए उसकी नींद भी नहीं लगती है। तो वह सुबह उठकर जल्दी से अपने खेत पर चली जाती है ताकि सीमा आज वह पालक को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर दुगने पैसे कमा पाए। एक तरफ से सीमा बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसकी चाची ने उसे रात भर भूखा रखा और उसे खाना भी नहीं दिया। जैसे तैसे सीमा चलते चलते अपने खेतों पर पहुंच जाती है। सीमा खेत पर पहुंचते ही अपने खेत पर मेंढक को देखती है। तभी सीमा मेंढक को देखकर कहती है, अरे ये तो खेत में इतने बड़े बड़े मेंढक हैं। अगर ये मेंढक मेरे खेत को बर्बाद कर देंगे तो मेरी चाची कल के जैसा मुझे आज भी खाना नहीं देंगी। इससे तो भगाना ही पड़ेगा। सीमा अपने पालक की खेती पर मेंढक को देखकर उसे भगाती है। तभी मेंढक उसकी तरफ देखता है। फिर मेंढक सीमा से कहता है, अरे बेटी, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ रहने दो। मैं परीलोक से आया हूँ। मुझे परीलोक से कुछ दिनों के लिए धरती पर भेजा गया है। सीमा मेंढक को बोलता देख आश्चर्यचकित हो जाती है। उसने कभी भी मेंढक को बोलते हुए नहीं देखी थी, इसलिए वह चिंतित हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। इसका मतलब कि तुम परीलोक से आए हो। तुम जब तक चाहो तब इस खेत में तुम रह सकते हो। तभी मेंढक सीमा की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। तब उसे पैसे की पोटली जादू से लाकर दे देता है। अरे मेंढक भाई, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? तुम जब तक चाहे तब यहाँ तक रह सकते हो। उसके लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद अपने पालक को बेचकर काफी सारे पैसे कमा लेती हूँ। तुम ये पैसे रख लो। तभी मेंढक सीमा की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी मेंढक सीमा से कहता है, अरे बेटी, तुम डरो मत। ये पैसे तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा स्वाभिमान मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तुम ये पूरे पैसे रख लो। तभी सीमा मेंढक की बात सुनकर वह सारे पैसे अपने हाथ पर पकड़कर अपने घर की ओर चली जाती है। सीमा यह पैसे अपने चाची को देना चाहती है। तभी सीमा वो पूरे पैसे लेकर अपने चाची के पास पहुंच जाती है। उसकी चाची यह पैसे देखते ही उसके आँख फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे। अरे तू बता, ये पैसे कहाँ से लाई है? वो भी इतने सारे। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हूँ। तभी सीमा अपनी चाची को अपना सारा बात बता देती है। सीमा की चाची सीमा की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वो मेंढक अगर परीलोक का है तो उसके पास तो बहुत सारे सोने चांदी भी होंगे। क्यों ना मैं इसे भेजकर वो सोने चांदी भी मंगवा लूं। सीमा की चाची सीमा की बात सुनकर उसके मन पर लालच का पानी आ जाता है, इसलिए वह सीमा को फिर से भेजती है और इस बार वह सोना चांदी मंगाती है। तभी सीमा अपनी चाची की बात सुनकर फिर से वह उस जादुई मेंढक के पास जाने लगती है। सीमा चलते चलते अपने खेत पर पहुंच जाती है। सीमा खेत पर पहुंचते ही उस जादुई मेंढक से उसकी चाची ने जैसे कहा था वैसे वह सोने चांदी मांगती है। सीमा की बात सुनकर
मेंढक सीमा को सोने चांदी और कई सारे पैसे अपनी जादुई शक्ति से उसे लाकर दे देता है। सीमा इतने सारे सोने चांदी और कई सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। तब सीमा वो सारे पैसे लेकर अपनी चाची के तरफ जाने लगती है। सीमा चलते चलते अपने चाची के पास पैसे और सोने चांदी लेकर पहुंच जाती है। तभी उसकी चाची इतने सारे सोने चांदी और पैसे देखकर खुश हो जाती है। फिर से सीमा की चाची के मन में लालच का पानी आ जाता है। फिर वह कुछ और दूसरा सोचने लगती है। अब तो पैसे भी आ गए, सोने चांदी भी आ गए हैं। अब कुछ ऐसा मांगती हूँ ताकि वह मेरे पास हमेशा ही रहे। ये सोने चांदी का क्या भरोसा, आज मेरे पास है कल किसी के पास है। अगर मैं उस मेंढक से कुछ ऐसा मांग लूँ जो मेरे पास ही रहे। ऐसा करती हूँ, मैं उस मेंढक से उसकी पूरी शक्ति ही मांग लेती हूँ ताकि मैं जब चाहूँ तब सोने चांदी अपने हाथों से ही ला लूँ। तभी सीमा की चाची सीमा से मेंढक के पास जाने की जिक्र करती है। तभी सीमा अपनी चाची को अपने साथ लेकर उस मेंढक के पास चली जाती है जहां से उसे पैसे और सोने चांदी मिले थे। सीमा अपनी चाची को लेकर उस जादुई मेंढक के पास पहुंच जाती है। जादुई मेंढक को देखते ही सीमा की चाची जादुई मेंढक से कहती है, अरे जादुई मेंढक, मैं भी तेरे जैसा बनना चाहती हूँ। मुझे भी अपने जैसा बना दे और मुझे भी इसी तरह से शक्ति दे दे ताकि मैं भी जो चाहूँ वो अपने मिनटों में ला सकूँ। तभी जादुई मेंढक सीमा की चाची की ओर देखता है। वह समझ जाता है कि सीमा की चाची बहुत ही लालची है, इसलिए जादुई मेंढक सीमा की चाची को अपने जैसा मेंढक बना देता है। जैसे ही सीमा की चाची मेंढक बन जाती है तब वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहती है, अरे वाह, मैं तो एक जादुई मेंढक बन चुकी हूँ। अब मैं जो चाहूँ वो मंगा सकती हूँ। चलो मैं सबसे पहले कुछ खाने को मंगाती हूँ। सीमा की चाची जैसे ही मेंढक बन जाती है तब वह अपने जादू से कुछ खाने को मंगाती है। तभी उसका जादू नहीं चलता है। तब वह मेंढक से कहती है, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो जादू चल ही नहीं रहा है। तुमने तो मुझे मेंढक बना लिया है लेकिन मेरे से ये जादू क्यों नहीं हो रहा है, मैं कुछ मंगा क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी जादुई मेंढक सीमा की चाची से कहता है, अरे हम जादुई मेंढक का काम है कि दूसरों की मदद करना। तुम खुद के लिए मांग रही हो इसलिए तुम्हारा जादू तुम पर नहीं चल रहा है। तभी सीमा की चाची मेंढक बनकर बहुत ही पछताती है। अब वह समझ जाती है कि ज़्यादा लालच करना बुरी बात है, इसलिए वह मेंढक से माफ़ी मांगती है और वह पहले जैसा बनने को चाहती है। अरे जादुई मेंढक, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मैंने लालच की हूँ। मुझे इंसान बना दो, मुझे माफ़ कर दो। अब तुम कभी भी इंसान नहीं बन पाओगी, तुम अब मेंढक ही रहोगी। और तुम्हारी इच्छा भी थी ना तुम्हें मेरे जैसा बनने का, इसलिए अब तुम मेंढक ही रहना। तभी सीमा अपनी चाची को दुखी और चिंतित देखकर उस जादुई मेंढक से कहती है कि मेरी चाची को पहले जैसा कर दे। तभी जादुई मेंढक सीमा की बात सुनकर सीमा की चाची को पहले जैसा इंसान बना देता है। सीमा की चाची जैसे ही इंसान बन जाती है तो वह सीमा की ओर देखती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी सीमा अपने चाची के गले लगकर बहुत ही खुश हो जाती है।